राजेश, सबसे पहले आप बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे और कहां पर खरीदारी के मौके आज की तेजी के बाद बनेंगे। नमस्कार। देखिए, जो मेरा फर्स्ट कॉल है वो है एशियन पेंट्स पे। एशियन पेंट्स में आप अगर देखें तो एक काफ़ी अच्छा प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिला है और अभी एक की सपोर्ट पे है जहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, बोथ ऑन द डेली एज वेल एज वीकली। आज अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी काफ़ी अच्छी का फॉल देखने को मिला, 4% डाउन है। तो इसका कहीं ना कहीं एशियन पेंट को भी मिल सकता है और स्टॉक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो एशियन पेंट्स यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें एक अच्छा खासा मूव आ सकता है टुवर्ड्स 3130 और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 29.5 का। मेरा जो दूसरा बाय है वो है रामको सीमेंट्स में। रामको सीमेंट्स का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इस मेजर गिरावट में कोई मेजर वीकनेस इस काउंटर में हमें देखने को नहीं मिली है। आज सीमेंट काउंटर्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है और ये स्टॉक भी जो है एक हायर बॉटम बन के एक काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रामको सीमेंट एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। रामको सीमेंट बाय कर सकता है, 840 के स्टॉप लॉस है, 910 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। सीमेंट सेक्टर से रैमको सीमेंट और इसी के साथ एशियन पेंट्स पर 3130 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य राजेश ने दिया है। अक्षय, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। जी तो फर्स्ट बिग बॉय रिलायंस रहेगा। रिलायंस अगर यहाँ से पार्टिसिपेट ना करे और मार्केट चलने की बात है, हो ही नहीं सकती है, तो रिलायंस काफी ओवरसोल्ड है। मेरे हिसाब से जो स्टॉक स्प्लिट का जो कॉर्पोरेट एक्शन था वो भी हो चुका है और यहाँ से एक ओवरसोल्ड पैरामीटर्स के चलते मेरा मानना है कि आपको एक रिकवरी रैली रिलायंस में देखने को मिल सकती है, जिसके चलते 1382 और 1397 ये दो टारगेट एरिया बन सकते हैं रिलायंस में। स्टॉप लॉस आपको बनाना है 1310 का। दूसरा ट्रेड है रियलिटी स्पेस में, क्योंकि ये एक बजिंग सेक्टर है और ओबेरॉय रियलिटी ये एक स्टॉक है जो रिसेंट निफ्टी के करेक्शन में काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है ग्राउंड। मेरे हिसाब से एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, उसको एंटिसिपेट कर रहा हूँ, जिसके चलते 2072 और 2097 ये दो टारगेट एरियाज आपके बन सकते हैं ओबेरॉय रियलिटी में। ट्रेड में आपको 1921 का स्टॉप लॉस बना के बाय करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय और इसी के साथ रियल एस्टेट सेक्टर से ओबेरॉय रियल्टी पर 2070 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, ऐसा अक्षय का मानना है। अभी अभी हम राजेश ने रैमको सीमेंट की बात की, उसी के साथ साथ अंबुजा सीमेंट इस स्टॉक पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखिए कुछ आधे घंटे पहले नतीजे आए जो काफी अच्छे थे, जिसके बाद स्टॉक में करीब 4.5% की तेजी भी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। नतीजों की बात करें तो एबिटा का अनुमान था करीब 930 करोड़ के आसपास, लेकिन 1111 करोड़ के आसपास एबिटा आया है, तो अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे हैं, जिसके चलते स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेज़ी भी दिखी है। अभी भी करीब 3.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो सालाना आधार पर करीब 9% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है और एबिटा पर टन 780 रुपए प्रति टन के आसपास, जो अनुमान से काफ़ी बेहतर है। तो अंबुजा सीमेंट के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी दिखी। राजेश, क्या राय रहेगी अंबुजा सीमेंट पर नतीजों के बाद? अंबुजा सीमेंट काफी अच्छे सपोर्ट पे है। वीकली चार्ट पे 89 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। लास्ट वीक का जो लो है वो टेस्ट करके लास्ट वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। आरएसआई में भी देखे तो ओवरसोल्ड में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करो जो इसका जो 200 डीएम है अराउंड 615 के आसपास, तो 615 तक ये जो अपमूव है वो कंटिन्यू हो सकती है। नीचे में अगर आप देखें तो 555 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। ये है अंबुजा सीमेंट पर रणनीति राजेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए, दो स्टॉक को आपके रडार पर लेकर आऊँगा अक्षय, और ये दोनों स्टॉक मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों स्टॉक पे जो निवेशकों की स्ट्रेटजी रहती है वो आमतौर पर थोड़ा 19-20 आगे पीछे ही रहती है। पहला वोडाफोन आइडिया, आज देखिए लगभग 9% की ज़बरदस्त तेज़ी हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो यस बैंक का 20 रुपए के पार 21 रुपए के आसपास इस वक्त जाता हुआ 7.5% की अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिलती है।
इसमें जो भी निवेशक फंसे हुए हैं या जिन्होंने शायद थोड़ा ऊपरी स्तरों पर या किसी भी एक पोजीशन पर जो है वो एंट्री ली हुई है, वो हमेशा एक बाउंस का इंतजार करते हैं। तो अक्षय जरा बताइए, वोडाफोन आइडिया और यस बैंक, क्या मौका है निकल जाने का या कोई और रणनीति जो है वो सुझाएंगे आप? तो देखिए, टेक्निकली वोडाफोन आइडिया में काफी पिटाई हुई है और गए 3 महीने में आप देखें तो 18 से लेके 8 रुपए करीबन 50% के ऊपर स्टॉक प्राइस में हमने एक फॉल देखा है। अभी थोड़ी सी बाउंस बैक जरूर है आज, परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत बड़ा लगता है, बट मेरे हिसाब से काफी जो बाइंग पोजीशंस है 14 से लेके 17 रुपए की पोजीशंस में फंसे हुए हैं और ये सब जल्द से जल्द एग्जिट करने की राह देख रहे। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अभी भी एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर में ट्रेड हो रहा है। कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा बॉटम है और यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल हो सकता है। ट्रेडिंग बाउंस बैक है, इसमें हमें एग्जिट के मौके ढूंढने हैं। ज्यादा से ज्यादा ये बेस्ट केस में मेरे को फिलहाल लग रहा है कि 9.5 या 10 यहाँ तक आपको दिख सकता है। तो ये लेवल कभी भी आपको जल्दी दिखे तो तुरंत आपको आपकी थोड़ी सी पोजीशन लाइट करनी है वोडाफोन आइडिया में। ओवरऑल टेक्निकली अभी भी नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में भी कुछ ज्यादा वॉल्यूम एक्शन नहीं है। स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, बट अभी तक वॉल्यूम्स देख के तो नहीं लग पा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। तो जिनकी पोजीशनिंग है अभी यस बैंक में, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको 18 ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि गए 4-5 महीने में स्टॉक एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, कुछ एक्शनेबल नहीं है। बाय करने की तो सलाह नहीं दूंगा, पर अगर है आपके पास तो 18 का स्टॉप लॉस, रिकवरी कर गया 23-24 के आसपास तो एग्जिट की राय रहेगी यस बैंक। तो देखिए, बहुत ज़रूरी था इन दोनों स्टॉक में एक अहम रणनीति जो आपके सामने अक्षय जी ने रखी। बढ़ते हैं आगे, और इंडियन बैंक का थोड़ी देर पहले हम नतीजों की बात कर रहे थे, जिसमें मुनाफे में 36% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला था। इसके अलावा पीपीओपी की अगर हम बात करें तो लगभग 10% बढ़कर 4,729 करोड़ पहुंची है। प्रोविजनिंग जो है वो घटी है 6.6% घटकर 837 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रॉस एनपीए देखें तो उसमें गिरावट आई है, 3.5% तक पहुंचा है, जो कि 3.25% एक वक्त पे था। तो नेट एनपीए में भी गिरावट आई है, 0.27% पहुंचा है। और एक्शन देखिए इंडियन बैंक पर वो साफ तौर पर नजर आता हुआ। लगभग इस वक्त अगर हम देखें तो 4.5% के करीब यहाँ पर तेजी नजर आती हुई। इंडियन बैंक, राजेश बताइए नतीजों के आधार पर कैसा लग रहा है और क्या रणनीति लेकर आगे जानी चाहिए? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस किया है। अगर आप इसका वीकली या मंथली चार्ट भी देखें तो 500 लेवल काफी अच्छा एक बेस की तरह एक्ट किया है, और ये जो बाउंस हुआ एग्जैक्टली 500 लेवल से किया है। एक्सपेक्ट करें ये जो बाउंस है वॉल्यूम सपोर्टेड है, रिजल्ट भी ठीक ठाक अच्छा है, तो यहाँ से एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर टुवर्ड्स 545 550। 500 का जो भी लॉन्ग्स लेते हैं तो वो स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, ये राय इंडियन बैंक पर। याद रखें पिछले हफ्ते पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट दिखी थी और 8 महीने के निचले स्तर पर शुक्रवार को पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बंद हुए थे, लेकिन आज सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर रहा है और कई सारे स्टॉक्स बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में करीब 3 से 5% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी।